ज्ञान वाद विवाद के लिए नहीं होता, ज्ञान समाधान और निदान के लिए होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और आज एक नई प्रेरक कहानी के साथ आपके सामने हूं। और प्रेरक कहानी है नदी में डूब गए। जी हाँ, कहानी छोटी है, लघु कथा है, लेकिन बहुत प्रेरणा देने वाली है। इसमें ज्ञान की कुछ बातें हैं। एक बार की बात है, गांव के कई लोग नदी पार कर रहे थे और नदी पार करने के लिए उन्होंने एक बोट ली, नाव ली। गांव का एक भोला भाला व्यक्ति उस नाव को चलाता था। आज इस नाव में एक पंडित जी भी सवार हो गए थे। उन्हें भी गंगा पार करनी थी, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना था। सभी लोगों के साथ पंडित जी भी बैठे थे। ऐसे में पंडित जी का जो ज्ञान पर थोड़ा घमंड था और उसी घमंड को दर्शाने के लिए उन्होंने नाविक से बात करना शुरू किया। पंडित जी अपने ज्ञान के अभिमान में चूर थे और उसी अभिमान में उन्होंने नाविक से पूछा, हे नाविक, क्या तुम्हें भूगोल की जानकारी है? नाविक बेचारा गरीबी का मारा वोट चलाता था, नाव चलाता था, उसी से अपना जीवन यापन करता था। वो कभी स्कूल नहीं गया, कभी उसने शिक्षा ग्रहण नहीं की, उसे कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में उसे थोड़ा बुरा फील हुआ, लेकिन चूंकि पंडित जी ने पूछा था तो जवाब तो देना था, सब लोग देख रहे थे। ऐसे में नाविक ने कहा, नहीं पंडित जी, मुझे भूगोल का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे में पंडित जी नाविक पर कमेंट पास करते हैं कि तेरी तो पाव भर जिंदगी पानी में चली गई। नाविक को बुरा लगता है, वो सोच रहा होता है, सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, वो हंसी का पात्र बन गया होता है। लेकिन क्या करें, सच बात था, ज्ञान नहीं था। लेकिन पंडित जी ज्ञान के मद में चूर थे और नाविक को सहज महसूस करा रहे थे और नाविक भी सहज महसूस कर रहा था। ऐसे में उन्होंने एक और प्रश्न नाविक से पूछ लिया और प्रश्न था कि नाविक, क्या तुम्हें महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ पता है? वो कहाँ की रहने वाली थी? कौन सी लड़ाई उन्होंने लड़ी? अब नाविक परेशान सा हुआ, उसकी नजरें नीचे से ऊपर नहीं उठ रही थी, लेकिन शांत भाव में उसने ना का जवाब दिया, नहीं। ऐसे में पंडित जी ने फिर से उस पर कमेंट पास किया कि हे नाविक, तेरी तो आधी जिंदगी पानी में चली गई। अब नाविक को बुरा लग रहा था, लेकिन उसे वोट चलानी थी, किनारे की तरफ जाता जा रहा था, आधी रास्ते पहुंच गया था। अभी पंडित जी अपने मद से बाहर नहीं निकल रहे थे। ज्ञान की वजह से उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मैं किसी न किसी से ये साबित करता रहूं किसी तरीके से कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं। और इसी मद में उन्होंने एक और प्रश्न नाविक से पूछा कि हे नाविक, क्या तुम्हें रामायण में भगवान राम और केवट के संवाद के बारे में कुछ पता है? अब कुछ बातें नाविक को लग रहा था कि मैं बता सकता हूं, लेकिन बिल्कुल सहम गया था। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, सबके मन में उसके लिए एक छीन भावना सी आ गई थी कि कम पढ़ा लिखा है, कम समझ में आ रहा है, इसके अंदर शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है। और पंडित जी इस बात को लेकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये प्रश्न का जवाब ये नहीं दे पाएगा और वो मंद मुस्कुरा रहे थे। आपकी बारी। नाविक की नजरें नीचे से ऊपर नहीं उठी और उसने हाँ ना का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया ना की मुद्रा में। अब पंडित जी ने को बड़ा अच्छा फील हुआ। उन्हें लगा कि मैंने तो सब कुछ जीत लिया, मैंने इसको बिल्कुल बुरा फील करा दिया। इतना कहना था। पंडित जी ने फिर से कमेंट पास किया कि हे नाविक, तेरी तो पौनी जिंदगी
पानी में ही चली गई। अब ये संवाद चल ही रहा था कि पानी में हलचल सी हुई और तेज लहर आने लगी। नाविक का पूरा ध्यान बोट को, नाव को बचाने में लग गया। लोग डर रहे थे, चीखम चीख मचने लगी। ऐसे में लहरें तेज आई और लोगों ने हिलना शुरू किया और पंडित जी पानी में गिर गए। बोट डूबने लगी थी, लेकिन पंडित जी झटके से पानी में गिर गए थे। लोग भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पंडित जी ने भी आवाज लगाई कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। ऐसे में नाविक कहता है, पंडित जी आपको तैरना नहीं आता, इसका मतलब आपकी पूरी जिंदगी में पानी में चली गई। अब पंडित जी को समझ आ गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पंडित जी की ज्ञान के साथ पूरी जिंदगी सच में पानी में चली गई थी। अब वो डूबने लगे थे, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा था कि मेरी गलती की सजा मुझे मिल रही है। पंडित जी डूब रहे थे, लोग देख रहे थे। अब सब लोग पंडित जी की तरफ उस मुद्रा में देख रहे थे कि पंडित जी ने शायद कुछ गलत किया, इसलिए उनको ये सजा मिली है। धीरे धीरे पंडित जी डूब गए। नाविक की बोट किनारे आ गई थी, लेकिन सबको बड़ा दुख था कि पंडित जी डूब गए। दोस्तों, ये थी कहानी कि ज्ञान को कभी भी गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है, ज्ञान को लेने की मुद्राएं बनानी चाहिए, ज्ञान के लेने की सोच बनानी चाहिए, लेकिन ज्ञान को हमेशा सही प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान के साथ अभिमान नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अभिमान ज्ञान का शत्रु होता है। तो दोस्तों, आप ज्ञान लें, लेकिन ज्ञान के अभिमान में चूर कभी नहीं हो। कभी नहीं सोचे कि अगर हमें ज्ञान है तो हमें दूसरों को नीचा दिखाना चाहिए, दूसरों को गलत साबित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देने वाला वो ऊपर वाला है। अगर वो दे सकता है तो कभी भी ले भी सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, इस पे कमेंट भी करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मैं हूं राजेश आर्य, फिर से ऐसी किसी कहानी के साथ मिलूंगा। ये कहानी हमने ली थी बड़े चलो पत्रिका से। अगली कहानी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।